के द्वारा मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने के लिए हम वस्तु में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग करते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहां पे देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इजिकल टू, मैंने यहां पे लिखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं। जब आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपने ऐसे ही करना है कि वस्तु की कीमत लोच को ज्ञात करने की प्रतिशत विधि के अनुसार वस्तु की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को, वस्तु की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत के द्वारा भाग किया जाता है। तो यहां पे देख लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मांग की कीमत लोच को प्रतिशत विधि के द्वारा ज्ञात करने के लिए हम वस्तु की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से डिवाइड करते हैं या भाग देकर उसको ज्ञात करते हैं। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। और यहां पे देखिए दो चीजें आपने समझनी है, वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा। तो परिवर्तन क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए आगे इसको हम करते हैं इजिकल टू। अब एक चीज और है, इसमें जो हम क्या करते हैं, फार्मूले के आगे माइनस लगाते हैं। तो यहां पे जैसे मैंने यहां पे माइनस लगा दिया और यहां पे इजिकल टू माइनस कर दिया। माइनस का मतलब है कि हम डिमांड का न्यूमेरिकल कर रहे हैं और ये सेम न्यूमेरिकल जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का भी होगा, तो उसमें हम माइनस नहीं लगाएंगे। उसका रीजन है कि वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, इसीलिए माइनस लगाते हैं। और जब हम आगे पूर्ति का सप्लाई का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो वहां पर माइनस नहीं लगाते, क्योंकि उनके बीच सीधा संबंध पाया जाता है, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे देखेंगे हमने माइनस का निशान लगाया, तो माइनस के निशान का मतलब सीधा सीधा साइन का मतलब है कि देयर इज ऑपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी, नथिंग एल्स। तो यहां पे देखिए परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज कैसे हम निकालते हैं, 100 के द्वारा निकालते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q इंटू 100। परसेंटेज का मतलब होता है 100 और इसको डिवाइड करेंगे हम, यहां पे ऊपर क्वांटिटी थी नीचे प्राइस होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे P1 माइनस P डिवाइडेड बाय P इंटू 100। और एक चीज आपने यहां पे समझनी है कि ये Q1 और P1 और P ये क्या माजरा है। तो Q1 क्या है, क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम देखेंगे फर्स्ट क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए यहां पे मैं एक उदाहरण लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने Q, ये लिख दिया P। Q का मतलब है क्वांटिटी, मात्रा, P का मतलब प्राइस। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 2 रुपए है, तो कोई व्यक्ति 10 क्वांटिटी लेता है। अगर कीमत किन्हीं कारणों से बढ़ जाती है, मान लीजिए 4 हो गए, तो व्यक्ति क्या करेगा, 5 मात्रा खरीदेगा। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में क्या है, ऑपोजिट रिलेशनशिप है। किसमें, क्वांटिटी और
प्राइस में। जब 2 रुपए कीमत है तो व्यक्ति 10 इकाइयां लेता है किसी वस्तु की, जब कीमत बढ़ जाती है तो 5 इकाइयां लेता है। हमने ये न्यूमेरिकल तो बाद में करना है, यहां पे देखना हमें Q1। तो यहां पे देखेंगे ये क्या है Q1। Q1 कौन सा हो जाएगा, ओके पहले हो जाएगा Q, दिस इज पहली जो कीमत हो जाएगी वो पहली कीमत होती है Q, और सॉरी पहली क्वांटिटी होती है Q और सेकंड क्वांटिटी होती है Q1। सिमिलरली पहला प्राइस क्या हो जाता है P और सेकंड प्राइस क्या हो जाता है P1। फर्स्ट प्राइस P, फर्स्ट क्वांटिटी Q और सेकंड क्वांटिटी Q1 और सेकंड प्राइस P1। तो यहां पे मैंने Q पहले इसलिए लिया क्योंकि यहां पे ऊपर फार्मूले में क्वांटिटी हमने लिखा है, तो मैंने यहां पे इस कॉलम में मैंने Q ले लिया और बाद में मैंने प्राइस ले, क्योंकि प्राइस नीचे है। तो इस सुविधा के हिसाब से आपको समझाने के लिए आपने ये लिखना नहीं है, जब आप क्वेश्चंस करें 5 नंबर के तो लिखना नहीं है, आपके समझाने के लिए मैंने लिखा है कि Q1 क्या है। तो आप देखिए परसेंटेज निकालते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत पहले, किसी वस्तु की कीमत मान लीजिए पहले 5 रुपए थी, ओके, और कीमत बढ़कर कितनी हो जाती है 10 रुपए। पहले कीमत कितनी थी 5 रुपए और बढ़कर कितनी हो जाती है 10 रुपए। तो प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत फाइंड आउट करना है तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय पहली कीमत क्या है P और दूसरी कीमत क्या है P1। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अपने 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़े हैं परसेंटेज के क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, पहला 5 इंटू 100, तो परसेंटेज निकल गया। ओके, इजिकल टू क्या हो जाएगा 5/5 आ जाएगा, ऊपर 10 से 5 माइनस कर दिए, ओके 5 हो गए, और यहां पर कितना हो गया 5 हो गया। तो 5/5 इंटू 100 कट गया, कितना हो गया 100% क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो डबल बढ़ गया तो 100% चेंज हो जाएगी। तो ऐसे परसेंटेज निकालते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि Q1 माइनस Q, ये क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। क्या कर रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो जैसे मैंने अभी बताया, तो क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q ओब्लिक Q, क्योंकि यहां पे क्या है, ये पहला प्राइस है Q और सॉरी पहली क्वांटिटी है Q और दूसरी क्वांटिटी है Q1। हियर यहां पे आप देखेंगे, हियर Q इज इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी, Q1 इज इक्वल टू सेकेंड क्वांटिटी, ये दूसरी मात्रा है। तो ये आपने समझना है। इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम इसको। यहां पर आप देखेंगे Q1 माइनस Q, इन दोनों के बीच का क्या लेते हैं हम, डिफरेंस। तो डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। क्या करते हैं, डेल्टा से। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सिंपली Q1 माइनस Q को लिख सकते हैं डेल्टा, ओके, क्या लिख सकते हैं डेल्टा Q। Q1 और Q दोनों के बीच को अंतर है, अंतर को हमने डिनोट कर दिया डेल्टा से, और क्योंकि अंतर है तो उसको लिख सकते हैं Q, ओके। और नीचे डिवाइड क्यों हो जाएगा, ये Q। क्या लिख सकते हैं, दोनों के बीच के अंतर को लिख सकते हैं डेल्टा Q, और नीचे Q है, और ऊपर 100 से क्या कर देंगे हम, जो मल्टीप्लाई है वो कर देंगे। सिमिलरली प्राइस में आ जाएंगे, यहां पे P1 और P के डिफरेंस को लिख सकते हैं, या माइनस लगाना है, डेल्टा P क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P, और नीचे क्या है P इंटू क्या हो जाएगा 100, इंटू हो जाएगा 100। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां भी 100 है, मल्टीप्लाई से यहां भी 100 है, हम सीधा सीधा इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। आगे हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू माइनस, माइनस का निशान हमने लगाना है, और वो वस्तु की कीमत और डिमांड के ऑपोजिट जो रिलेशनशिप है उसको शो करता है। यहां पे हम ले लेते हैं डेल्टा Q, 100 हमने हटा दिया,
और दोनों कॉमन था, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय कितना है, क्यू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी। इसको हम आगे लिख सकते हैं, यहां पे 100 कॉमन था, यहां भी 100 है, यहां भी है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, यहां भी मल्टीप्लाई थे, इसको हम हटा सकते हैं। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इजिकल टू माइनस, यहां पे देखेंगे डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू लिख दिया मैंने, यहां पे क्या कर दिया है, डिवाइडेड बाय क्यू। और इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि इस ऊपर वाले को इससे क्या करा है, भाग करा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, डिवाइड का निशान लगा सकते हैं, भाग, डेल्टा क्यू ओब्लिक डेल्टा, और यहां पे क्या है, ये नीचे वाला हिस्सा है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो यहां पे निशान जो वो डिवाइड का लग जाएगा, भाग का, तो ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी। और इसको हम और सिंपलीफाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय हम डेल्टा क्यू इंटू, जब हम ये निशान कन्वर्ट करते हैं, भाग को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये ऑपोजिट हो जाता है, पी ऊपर चला जाएगा, ये पढ़ा हमने छठी सातवीं में, और डेल्टा पी क्या वो नीचे आ जाएगा, डेल्टा पी क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। अब यहां पे देखेंगे इजिकल टू, इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, तो और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, माइनस का निशान यहां पे रहेगा, इजिकल टू पी यहां ले सकते हैं, इन दोनों के यहां ला सकते हैं, पी वाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू ओब्लिक डेल्टा पी। और ये जो आपका फार्मूला है, इस फार्मूले से सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर का, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि प्रतिशत विधि के द्वारा आप मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने को दर्शाइए या बताइए, तो आपने क्या करना है, या वर्णन कीजिए, तो आपने ऐसे करना है, पहले लिखना है कि परसेंटेज मेथड, और आगे आपने एक लाइन लिखनी है कि प्रतिशत विधि के द्वारा मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने के लिए हम वस्तु की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग देते हैं। ये आपने लाइन लिख दी, उसके बाद लिखना आपने ईडी इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, ये फार्मूला लिख देना, परसेंटेज चेंज, जितना जो आगे करा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फिर आगे ये पूरा आपने लिख देना और सिंपली लिख देना। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, वो पूरा क्वेश्चन कई जगह 5 नंबर का आता है, कई जगह 3 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। तो बच्चों आज के लिए यही है, और कल हम बिंदु लोच विधि जो उसको